नमस्कार मित्रों। आज नदी के किनारे पर प्रातःकाल हम आए हुए हैं। विषय भी ऐसा ही है मित्रों। मनुष्य का जो मन है, इस पर हम बात करने वाले हैं। मन बहुत चंचल होता है। मन की गतिविधियां इतनी तेज चलती हैं कि उसको वश में करना बहुत कठिन कार्य होता है। बहुत सारे धर्मशास्त्रों में मन को कैसे वश में किया जाए, इसके लिए थियरीज बताई हुई है। सभी की अपनी एक अलग थियरी है। मन को कैसे वश में किया जाए, मन को वश में करने के फायदे क्या, और मन को वश में क्यों रखना चाहिए, इंसानी जीवन के लिए इसका क्या महत्व है। योगी, संत, साधु, इनके लिए इसका क्या महत्व है। ये सारे ही जो विद्या प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वे सबसे पहले अपने मन पर काबू पाना चाहते हैं। अगर मन वश में हो गया तो सारा कुछ हासिल होना ही है। लेकिन मन को काबू में करना, वश में करना, ये इतना आसान है? जाहिर है ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये कठिन तपश्चर्या कही जाती है। जिस इंसान का अपने मन पर काबू होगा, वह इंसान जो चाहे वह कार्य कर सकता है। इस संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो वह इंसान नहीं कर सकता, जिसका मन काबू में है, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया। लड़ाइयों में विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। कभी कभी सालों तक गुफाओं में बैठकर तपश्चर्या करने वाले जो संत होते हैं, वे भी ये हासिल नहीं कर पाते। और कभी कभी एक इंसान जो होता है, वह भी अपने मन को वश में कर लेता है। आप कितना ध्यान जोड़ सकते हो, इस पर सारा ही उसका सार है। मन पर विजय पाना आसान नहीं है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन इसको कैसे काबू में पाया जाए? मन जो होता है हर वक्त कुछ न कुछ सोचते होता है। वह जो सोचता है, सोचने के बाद में सारी हलचल हम करते हैं। सोचने के बाद में उसको हम क्रिया में लाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ विचार मन में आते हैं, उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। ये एक नॉर्मल स्थिति हो गई। लेकिन जो मन पर वश करना चाहते हैं, वे क्या करते हैं? वे उसको एक ही जगह पर स्थिर करने की कोशिश करते हैं। हाँ मित्रों, वे उसे आगे भी नहीं जाने देते
और पीछे भी नहीं जाने देते। वे वर्तमान स्थिति में उसको स्थिर करने की कोशिश करते हैं। कोई विचार मन में आना भी नहीं चाहिए और कोई विचार मन से जाना भी नहीं चाहिए। ये होता है स्थिर मन का टप्पा। ये हासिल करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, अपने शरीर को उसकी आदत लगानी पड़ती है। जो घूमने वाला मन है उसको एक ही जगह पर रखने के लिए बहुत सारे प्रयास जुटाने पड़ते हैं। और एक बार ये मन वश में आ गया तब आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए सारे ही रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। वो जो चाहते हैं वह सब कुछ वे कर सकते हैं। मित्रों, मन को ऐसी स्थिति तक पहुंचाना, ले जाना, ये अपने आप में बड़ी कवायद है। पहले के जो साधु थे, ऋषि मुनि थे, वे इसमें इतने माहिर थे, इतना कुछ उन्होंने इस पर काम कर लिया था। उसको वश में रखने के लिए इतनी कुछ जानकारियां उन्होंने हासिल की थी और प्रत्यक्ष उन्होंने इस बात का अनुभव भी किया है। वे थियरी से इसको पकड़ लेते थे, ऐसा जकड़ लेते थे कि मन आगे भी न बढ़े, पीछे भी न बढ़े, उसी अवस्था में डटा रहे। और तब जाके वे जो मन को संदेशा देते थे वह मन उनके लिए कर देता था। मित्रों, आप जो भी कुछ आदेश दो उसका तुरंत से वह मन पालन करना शुरू कर देता था। मन उनके वश में था। वो जो कुछ मन को कहते थे वैसा मन करना शुरू कर देता था। ऐसी स्थितियां जब आती हैं जीवन में, तब मन को आपने वश में कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद आप जैसा चाहोगे ऐसा मन से अपना कार्य करवा सकते हो। मन कहीं नहीं भटक सकता, वह सिर्फ आपके आदेश सुनेगा। आप जो कहोगे उस पर वह कार्य करेगा। ऐसी स्थिति मन की हो जाती है। आज हमारा जो मन है वह तो इस ढंग से काम नहीं कर सकता। जैसा मन चाहता है वैसा हमें काम करना पड़ता है, वैसे हमें क्रियाएं करनी पड़ती है। यहां पर बिल्कुल भी उल्टी स्थिति होती है। जैसा आप कहते हो ऐसा मन कार्य करना शुरू कर देता है। ये दोनों स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल भी विपरीत हैं मित्रों, ये समझ लीजिए। इसीलिए ये मन को वश करने का जो चक्कर है, वह ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, संत हैं, जिन्होंने कई साल तपस्या की है, वही लोग आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं, मन को वश कर सकते हैं। आम इंसान जो होता है उसके लिए बहुत कठिन कार्य है ये। हाँ मित्रों, बिल्कुल भी कठिन कार्य है।
ऐसा नहीं है उसके लिए संभव नहीं है, उसके लिए भी संभव है मित्रों, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन है। जिन्होंने संसार का त्याग किया है, सारे ही प्रपंच से अपने को दूर कर लिया है, उनका जीवन को देखने का जो नजरिया होता है, जो गोल होता है, वह एक ही होता है, मन को वश करना, मन को काबू में लेना। इसीलिए पूरी शक्तियां वह उस तरफ ढो देते हैं और नतीजा उनको जैसा चाहिए ऐसा होता है। हम तो आम इंसान हैं, हम अक्सर कहते हैं मन बहुत चंचल है, इधर उधर घूमता ही रहता है, वह नींद में भी कहीं चैन से सोने नहीं देता, कुछ न कुछ उसके मन में आते रहता है। मन का कार्य ही वह है। मन में जब कुछ अच्छा घटित होना शुरू हो जाता है, तब जीवन का कल्याण हो जाता है, तब जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। ऐसे साधु, ऐसे महात्मा हमने देखे हैं मित्रों, वे जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, उनमें इतनी शक्तियां होती हैं। उन्होंने मन पर काबू पा लिया है, वे आपके मन को भी काबू में ले लेते हैं, इतनी शक्तियां होती हैं उनमें। तो मित्रों, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपके मन के बारे में मैंने आपको बताई है। इस पर चिंतन कीजिए, अपने मन को कैसे हम सही ढंग से चलाएं, इसके लिए कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारे लाभ हैं मित्रों। ये जब आप कर पाओगे, कुछ हद तक भी आप उसमें आगे बढ़ोगे, तो उसके लाभ आपको दिखना शुरू होंगे मित्रों। एक संसारी इंसान के लिए इतना लाभ भी पा लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके फायदे ही फायदे होते हैं मित्रों। धन्यवाद।